क्या सरकार को ऐसी स्थिति में सभी दलों को, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनको विश्वास में लेकर एक साथ इस महामारी से नहीं लड़ना चाहिए, जिससे कोई किसी पर उंगली भी ना उठा सके और महामारी से बेहतर तरीके से लड़ा जा सके? या अकेले ही लगता है आपको मोदी जी लड़ पाने में सक्षम है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये मौका है जब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। ये मौका है जब चीफ मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी। अब मोदी जी ने क्या किया, वो शायद कल बात करने जा रहे हैं। देश में जितने कलेक्टर्स हैं उनके साथ सीधा संवाद। क्यों भाई सीधा संवाद? क्यों सीधा संवाद? हमारे देश में संघीय ढांचा है और आप जो कलेक्टर काम करते हैं राज्य सरकारों के अधीन, उनसे सीधा संवाद क्यों आप स्थापित करना चाहते हैं? क्यों मुख्यमंत्री के माध्यम से नहीं जाएंगे आप? मुख्यमंत्रियों को तो आपने ये कह दिया कि तुम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाके वैक्सीन उपलब्ध कराओ खुद के लिए, लेकिन कलेक्टर्स को ये खुद संबोधित करेंगे। तो ये बिल्कुल ही, जैसा मैंने कहा, कि केवल चिंता छवि की है और किसी चीज की नहीं है। काम करके छवि सुधारना नहीं चाहते हैं, बिना काम किए हुए छवि बनाना चाहते हैं। जी, ऐसी स्थिति में जब हम अगर सिर्फ छवि बनाते रहेंगे तो वो छवि कितने दिनों तक टिकी रहेगी? या हम इसको ऐसे मान लें कि मैं आजकल एक उदाहरण देता हूं, कई बार जब छवि को लेके बात आती है कि एक फेयर एंड लवली क्रीम का नाम हम बचपन से सुना करते थे और उसके विज्ञापन चला करते थे और वो कहती थी, उस विज्ञापन उसका ये कहता था कि ये क्रीम लगाएंगे तो आप 5 हफ्ते में गोरे हो जाएंगे। तब से लेके आज तक भी वो क्रीम चल रही है और गोरा बनाने पे काम कर रही है और ऐसा लगता है कि वो भी विज्ञापन के सहारे ही टिकी हुई है। हाँ, तो क्या बिल्कुल सरकार विज्ञापन के सहारे चल रही है? बिल्कुल आपने सही फरमाया है। छवि चमकाने के लिए आवश्यक है कि हम सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन के ऊपर खर्च करें। और अगर सरकार को चिंता होती तो वही पैसा, और सेंट्रल विस्टा के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो पैसा वो उन अस्पतालों को के ऊपर खर्च करते। अस्पताल तुरंत बन सकते हैं। टेंट्स में, शामियाने में ये व्यवस्था हो सकती है कि कोविड पेशेंट्स को वहां पर रखा जाए, उनका उपचार किया जाए, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। ये सब कुछ किया जा सकता है अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन सरकार के पास बीमारों की चिंता करने का समय नहीं है। और मैं बार बार जोर देके कह रहा हूं कि आज के दिन भी सरकार को और प्रधानमंत्री जी को खास तौर पर अपनी छवि की चिंता है। छवि की चिंता है। यशवंत जी, ये जो वायरस है इसकी शुरुआत चीन से हुई थी, चाइना से हुई थी। उसके बारे में कहा जाता था इसी ने फैलाया है। लेकिन जिस तरह से उसने इस वायरस के ऊपर काबू पाया, जिस तरह से उसने उस दौरान पिछले साल अस्पताल अपने लिए आनन फानन में तैयार किए और इस बार चीन ने अपनी मदद भी हमें ऑफर करी कि हम मदद करना चाहते हैं, तो हमारे देश ने उनकी मदद लेने से इनकार क्यों कर दिया? जब इस वक्त हम लोगों की जान पे बनी हुई है तो हमें तो दुश्मन की भी अगर मदद मिल सके तो हमें लगता है लेनी चाहिए। अब भारत सरकार की क्या सोच थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम तो ले ही रहे हैं दुनिया से मदद। चीन से लेने में शायद हमको लगता कि हम बहुत नीचे गिर गए कि हमने चीन से भी मदद ली, लेकिन आप छोटे छोटे देशों से मदद ले रहे हैं तो शायद हर जगह से मदद लेने में कोई बात खराब नहीं होनी चाहिए। आपने चीन का उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने कोरोना के ऊपर काबू पाया। मैं अमेरिका को उदाहरण देना चाहता हूं आपको। वहां पर भी तो उन्होंने कोरोना के ऊपर काफी कुछ काबू पा लिया। वहां की स्थिति भी बहुत भयानक थी, हमसे बदतर स्थिति थी, लेकिन वहां पर परिश्रम करके उन लोगों ने बिना भेदभाव के लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू किया। आज 40% लोग जो हैं वहां पर वैक्सीनेट हो चुके हैं। बड़ी आबादी वाला देश है और अमेरिका, और कोरोना पर काफी कुछ काबू पा लिया है उसने। तो ये हमको 6 महीने पहले, साल भर पहले सोचना चाहिए था। हमारे देश में 2 वैक्सीन उपलब्ध थे। हमारे पास रशियन स्पुतनिक वैक्सीन मिल सकता था हमको। हमें भारी मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करके तुरंत लोगों का वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए था, जिसमें हमने बड़ी देर कर दी।
क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा आज के दिन जो सबसे बड़ा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, वेपन है, औजार है कोरोना के खिलाफ, वो है वैक्सीनेशन। तो हम वैक्सीनेशन को दनादन आगे बढ़ाएं। अब थोड़ा सा हमने उसमें शुरुआत की, फिर वैक्सीनेशन का शॉर्टेज हो गया, तो क्या प्लानिंग है? कुछ प्लानिंग नहीं है। बिना सोचे समझे हम घोषणाएं करते हैं, बिना सोचे समझाए हम घोषणाएं करते हैं और उत्सव मनाने की बात कर देते हैं, कभी टीका उत्सव तो कभी कोई उत्सव। अभी आ रहा था कि सेलिब्रेशन ऑफ पॉजिटिविटी के ऊपर बात करेंगे मन की बात के ऊपर, तो उस पर आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के ऊपर उन्हें क्रिटिसाइज किया, तो वो ट्वीट ही उन्होंने डिलीट कर लिया। जब अभी आपने अमेरिका की बात करी कि अमेरिका में 40% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोजेस की अगर हम बात करें। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 33 करोड़ है, और अमेरिका में 46 करोड़ टेस्ट हुए हैं। 33 करोड़ के बदले में 46 करोड़ टेस्ट हुए हैं। और हमारे देश की जो आबादी है 138, 139, 140 करोड़ कही जाती है, और हमारे देश में जो टेस्ट हुए हैं वो सिर्फ अभी तक 37 करोड़ ही हुए हैं। तो सॉरी, 37 गलत बोल गया, 30 करोड़ हुए हैं। तो 30 करोड़ यानी कि अभी आप देखिए हमारी अगर परसेंटेज लगाइए भी तो 100% पे भी क्या, हम 50% पे भी नहीं पहुंचे, जबकि वो अपनी आबादी पे जितना भी टेस्ट कर सके एक्सेस कर गए, यानी कि 2-2 बार कर गए, तभी शायद इससे भी कंट्रोल उन्होंने पाया है कोविड के ऊपर। बिल्कुल सही आपने कहा। उन्होंने चिंता की, उन्होंने प्लान बनाया, उस प्लान को उन्होंने कार्यान्वित किया, योजना को, और आगे बढ़े। उनका उदाहरण हमारे सामने था, लेकिन उस उदाहरण पर नहीं चलकर हम अपने रास्ते चल पड़े, और हम आज जहां खड़े हैं वहां मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दुनिया का कोई देश खड़ा नहीं हो उस विकट परिस्थिति में। तो हमने किसी से सीखा नहीं, क्योंकि हम ये समझते थे कि हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो दूसरों को सिखाएंगे। हमने जो वैक्सीन थी उसको इसलिए एक्सपोर्ट कर दिया कि हम विश्व गुरु हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी, विश्व गुरु बनने के चक्कर में हमें हमारी जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।